है चाथुराम नाम की एक मलयालम मूवी। एक बुजुर्ग आदमी और एक जवान औरत की शादी होती है। बुजुर्ग अपनी पत्नी को बात बात पर टॉर्चर करता है। उसकी पत्नी जब उसका टॉर्चर सह नहीं पाती तो एक मेल नर्स के साथ मिलकर उसे खत्म करने का प्लान बनाती है। लेकिन असल में हुआ क्या और क्या उसे चैन की जिंदगी नसीब हुई, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और लाइक भी कीजिए। बाकी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में कहानी की हीरोइन जिसका नाम सेलेना है, वो शादी करके अपने बुजुर्ग पति के साथ पहली बार उसके घर आ रही होती है, जो कि एक हिल स्टेशन पर है। पति का नाम है एल्डोज, जो बहुत ही धनी आदमी है। वो रास्ते में बताता है कि ये आसपास की सारी जगह हमारी है, मैं और भी ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहा हूँ। फिर वे एल्डोज के बंगले में पहुंचते हैं। एल्डोज ने घर पर नया गेट लगवाने को कहा था, लेकिन वो काम नहीं हुआ, इसलिए वो गुस्सा होकर कॉन्ट्रैक्टर की धुलाई करने निकल जाता है। अब घर की नौकरानी जिसका नाम गीता है, वही सेलेना को घर दिखाती है। गीता बताती है कि इतने बड़े घर में मालिक अकेले रहते थे, पर अब मुझे उम्मीद है कि आप दोनों इस घर में बहुत ही खुश रहेंगे। सेलेना वहाँ पर एक चेस बोर्ड देखती है। अब गीता बताती है कि एल्डोज इस एरिया का चेस चैंपियन है और कई सारे कॉम्पिटिशन्स जीत चुका है। सेलेना हैरान होकर घर की सारी चीजों को देखने लगती है। फिर फ्रेश होकर वो रात को बालकनी में बैठी होती है। एल्डोज प्रॉपर्टी के बारे में किसी से बात कर रहा होता है कि सेलेना को देखकर वो कॉल कट करके उसके पास आता है। सेलेना कहती है, आज नहीं, मैं बहुत थकी हुई हूँ। इस पर तो एल्डोज बिगड़ जाता है और सेलेना को मारकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर ही लेता है। अगले दिन सेलेना एकदम नॉर्मल दिखती है और घर के काम कर रही होती है। एल्डोज बाहर किसी से बहस कर रहा होता है, क्योंकि उसने घर के चारों ओर फेंस लगाया हुआ था, लेकिन किसी ने उसे निकाल दिया है। वो लोग कहते हैं कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इस पर तुम अपना फेंस कैसे लगा सकते हो। दरअसल एल्डोज प्रॉपर्टी के मामले में बहुत ही लालची आदमी है और वो गुस्से में अपनी गन निकालकर ऊपर की ओर शूट कर देता है। आवाज को सुनकर सेलेना बहुत घबरा जाती है कि एल्डोज को कुछ हो तो नहीं गया। वो बाहर भाग कर आती है। तभी एरिया के लोग एल्डोज को चिढ़ाते हैं कि इस उम्र में इतनी खूबसूरत बीवी तुम्हें कहाँ से मिली, तभी इतना कर रहे हो लगता है। इस पर तो एल्डोज गुस्सा होकर सेलेना को अंदर भेज देता है। फिर अंदर आकर सेलेना को मारने लगता है कि तुम बाहर क्यों आई। अब सेलेना बहुत ही दुखी हो जाती है और कहती है, गोली चलने की आवाज को सुनकर मैं घबरा गई कि कहीं आपको कुछ हो ना गया हो, इसलिए तो मैं बाहर आई थी। लेकिन एल्डोज फिर भी शांत नहीं होता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस एरिया के लोग उसकी जवान बेबी को देखें। अगले सीन में सेलेना चेस खेल रही होती है। तभी एल्डोज आकर अपने रवैया के लिए माफी मांगता है और प्रॉमिस करता है कि आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। ये कहकर वो सेलेना के साथ चेस खेलने लगता है, लेकिन गेम में सेलेना जीत जाती है। एल्डोज फिर चिढ़ जाता है और सेलेना को डांटता है कि आज तक मुझे चेस में किसी ने नहीं हराया। सेलेना भी हंस देती है, अरे ये तो सिर्फ एक गेम है, इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है। लेकिन एल्डोज उसे बुरी तरह मारता है लग जाती है। पता नहीं कैसा आदमी है ये एल्डोज। अगले सीन में एल्डोज के लॉयर को दिखाते हैं, जो सेलेना को देखकर बहुत ही खुश होता है। वो एल्डोज से पूछता है कि तुमने शादी कब की, लेकिन एल्डोज उसे जवाब देने के बजाय उसकी बात काट कर पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए। लॉयर बताता है कि एक नई प्रॉपर्टी का केस हम जीत गए हैं। ये सुनकर एल्डोज बहुत ही खुश होता है और अपनी वाइफ के साथ इस न्यूज को शेयर करता है। सेलेना पूछती है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो आप जीत गए। एल्डोज कहता है, वो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, पर उससे पहले मुझे कुछ और देखना है। ये कहकर वो फिर सेलेना के साथ इंटीमेट होता है। उसके बाद वो उसे अपनी नई प्रॉपर्टी दिखाने जाता है। वहां जाकर एल्डोज बहुत शराब पीता है, तो सेलेना भी ड्रिंक मांगती है, लेकिन एल्डोज मना कर देता है और सेलेना को अपने पास खींच लेता है। अब सेलेना को उसकी ये हरकतें पसंद नहीं आ रही होती है। वो एल्डोज को धीरे से धक्का भी दे देती है, पर वो फिसल कर गिरता है और उसका सर एक पत्थर से टकरा जाता है। अब सेलेना घबराकर एम्बुलेंस को कॉल करती है। फिर एल्डोज को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि एल्डोज के हाथ पैर पैरालाइज हो चुके हैं और अब वो चल नहीं पाएगा, ना ही ठीक से बात कर पाएगा। फिर एल्डोज को डिस्चार्ज करके घर ले आते हैं, लेकिन अब उसे सेलेना के रहमो करम पर जिंदा रहना होगा। सेलेना कहती है कि अब तक तुमने मुझे इतना टॉर्चर किया, लेकिन अब मेरा टाइम आ गया है। वो नहाकर आती है और एल्डोज के साथ इंटीमेट होने की एक्टिंग करती है। फिर उसकी आंखों के सामने मजे से बैठकर शराब पीती है। ये सब कुछ देखकर एल्डोज को इतना गुस्सा आता है कि वो क्या ना करे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। फिर एल्डोज की देखभाल के लिए सेलेना एक मेल नर्स को अरेंज करती है, जिसका नाम है बल्थाजार। वो सेलेना को देखते ही उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगता है। साथ ही वो एल्डोज के मेडिकल रिकॉर्ड्स वगैरह देखकर कहता है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपके पति का पूरा ख्याल रखूंगा। फिर वो एल्डोज की दाढ़ी शेव करता है, उसे आईना दिखाता है और कहता है, अब आप बहुत ही स्मार्ट दिख रहे हैं। एल्डोज भी खुश हो जाता है। अब अपना काम खत्म करने के बाद बाल्थाजार घर की खूबसूरती को निहारने लगता है। फिर वो सेलेना के कमरे में जाकर उसके ड्रेसेस को देखता है।
फिर हॉल में आकर चेस बोर्ड को देखता है और उसमें एक कॉइन को मूव करके घर से बाहर निकालता है। तभी सेलेना शॉपिंग करके घर लौटती है। बाल्थाजार कहता है कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल कर दीजिए, फिलहाल एल्डोस जी बिल्कुल ठीक है। अब सेलेना घर के अंदर जाकर चेस बोर्ड को देखती है और समझ जाती है कि ये मूव बाल्थाजार ने ही किया होगा। अब अगले दिन बाल्थाजार को फिर से चेस के साथ देखते हुए सेलेना उसे अपने साथ चेस खेलने को कहती है। बाल्थाजार पूछ लेता है कि इतनी खूबसूरत होकर आपने इतने बुजुर्ग आदमी से शादी क्यों की। सेलेना कोई जवाब तो नहीं देती लेकिन गेम जीत जाती है। इसी बीच एल्डोस ने बेड पर ही शौच कर दिया होता है और उससे इतना गुस्सा आता है क्योंकि बाल्थाजार उसकी अच्छे से देखभाल नहीं कर रहा है। इतने में बाल्थाजार वहां जाकर एल्डोस का बेडशीट चेंज करके सब कुछ क्लीन करता है। फिर वो एल्डोस से माफी मांगता है और कहता है कि आइंदा से ऐसा ना हो, इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। ये कहकर वो एल्डोस को एक डिवाइस देता है जिसका बटन प्रेस करते ही अलार्म बजेगा और उससे पता चल जाएगा कि एल्डोस को किसी की जरूरत है। अब एल्डोस जरा खुश होता है क्योंकि ये आइडिया बेहतरीन है। इतने में सेलेना आकर कहती है कि इस शानदार आइडिया के लिए मैं तुम्हें आज रात डिनर के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ। लेकिन ये बात एल्डोस को अच्छी नहीं लगती और वो लगातार अलार्म बटन को प्रेस करने लगता है। एल्डोस कहता है कि सर आप मजाक मत कीजिए, मैं ये डिवाइस आपको बाद में दे दूंगा, ठीक है। ये कहकर वो डिवाइस लेकर दूर रख देता है। अब एल्डोस इतना आग बबूला होता है कि बस उसका मन करता है इन सभी को मार दूं। उस रात डिनर पर बाल्थाजार सेलेना के साथ खूब फ्लर्ट करता है। तभी उसको एक कॉल आती है और कॉलर कहती है कि तुम जल्दी से अपने सर्टिफिकेट्स रेडी करो, तभी डॉक्यूमेंट प्रोसेस शुरू हो पाएगा। बाल्थाजार बताता है मैं फॉरेन में नौकरी ढूंढ रहा हूँ, उसी सिलसिले में मेरी फ्रेंड कॉल कर रही है मुझे। लेकिन सेलेना पूछती है क्या वो सिर्फ फ्रेंड है। बातें करते करते दोनों किस करने जाते हैं कि अलार्म बज जाता है। बाल्थाजार भाग कर जाता है तो पता चलता है गीता ने अलार्म डिवाइस एल्डोस को दे दिया था और वो जानबूझकर बेवजह बटन दबा रहा है। इस बार बाल्थाजार जरा कठोर शब्दों में कहता है कि ये मजाक करने की चीज नहीं है। फिर वो अपना काम खत्म करके जाने लगता है तो सेलेना पूछती है क्या तुम कल भी मेरे साथ चेस खेलोगे। बाल्थाजार कहता है जरूर खेलूंगा। इस पर फिर से अलार्म बजता है तो पता चलता है कि एल्डोस का शुगर लेवल बहुत ही कम हो गया है। अब सेलेना कहती है कि ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में तुम इन्हें छोड़कर मत जाओ, जब तक इनका शुगर लेवल ठीक नहीं हो जाता तुम यहीं रुको। बाल्थाजार को चाहिए क्या था, वो भी मान जाता है। फिर बाल्थाजार की फ्रेंड प्रिया आती है। ये वही लड़की है जो फौरन जाने में बाल्थाजार की मदद कर रही है। बाल्थाजार प्रिया को सेलेना से मिलवाता है। सेलेना कहती है कि ये तुम्हारी फ्रेंड नहीं गर्लफ्रेंड मालूम होती है। अब उस रात बाल्थाजार एल्डोस के पास बैठा होता है, तभी सेलेना वहां पर आती है। एल्डोस को जलाने के लिए उसने जानबूझकर इस तरह ड्रेस किया होता है। फिर सेलेना और बाल्थाजार मिलकर ड्रिंक करते हैं। सेलेना बाल्थाजार को अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताती है। बाल्थाजार भी उसे दिलासा देता है कि जिस आदमी ने आप पर इतने जुल्म किए उसे खुद भगवान ने ऐसी सजा दी है, अब आपको खुश रहना चाहिए। सेलेना कहती है कि मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है, मैं बहुत ही लोनली फील करती हूँ। और बाल्थाजार वही कहता है जो इस सिचुएशन में आदमी कहते हैं कि मैं हूं ना, तुम मेरे साथ अपने दिल की सारी तकलीफें शेयर कर लेना, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। एल्डोस को चुप कराने के लिए बाल्थाजार उसे कोई टैबलेट देकर सुला देता है और रोज इनका इस तरह रोमांस चलता है। एक दिन बाल्थाजार को परेशान देखकर सेलेना पूछती है कि प्रॉब्लम क्या है। वो कहता है कि मेरा फ्रेंड मेरे लिए थोड़ा गोल्ड लेकर आ रहा है जो कस्टम में फंस गया है, उसे छुड़ाने के लिए मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। अब क्योंकि सेलेना बाल्थाजार से प्यार करने लगी थी इसलिए वो बिना सोचे समझे एक चेक निकालती है और उस पर एल्डोस का अंगूठा लगाकर बाल्थाजार को दे देती है। बाल्थाजार खुश होकर सेलेना को किस भी करता है लेकिन गीता ये देख लेती है, लेकिन फिर भी उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। एक दिन सेलेना बताती है कि एल्डोस का एक भाई है जो अपने भाई की तरह प्रॉपर्टी का लालची है, अगर वो यहाँ पर आया तो मुझे किसी तरह बाहर निकालकर सारी प्रॉपर्टी खुद हड़प लेगा। बाल्थाजार कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। अब इस पर सेलेना कहती है कि जब तक एल्डोस जिंदा है हम चैन से नहीं रह सकेंगे, क्यों ना हम दोनों मिलकर एल्डोस को खत्म कर दें, फिर प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी और हम दोनों शादी करके इस घर में आराम से रह पाएंगे। ये सुनकर बाल्थाजार एकदम से शॉक हो जाता है। फिर वो एल्डोस को खाना देने जाता है तो उसकी शर्ट पर सेलेना के बाल को देखकर एल्डोस को बहुत गुस्सा आता है। वो बाल्थाजार के मुंह पे खाना ही थूक देता है, लेकिन बाल्थाजार भी गुस्से में एल्डोस के मुंह पर तकिया दबाने लगता है। फिर कहीं पर उसे एहसास होता है कि वो गलत काम कर रहा है, इसलिए वो तकिया हटा देता है। बाल्थाजार को खुद से नफरत होने लगती है कि मैं इस कदर गिर गया हूँ क्या कि ऐसी हरकतें करने जा रहा हूँ। वो बहुत सोचकर फिर से एल्डोस के पास जाता है तो एल्डोस डर जाता है, लेकिन बाल्थाजार माफी मांग लेता है कि अनजाने में मुझसे गलती हो गई। अब एक दिन एल्डोस का लॉयर आता है। एल्डोस उसे बताने की कोशिश करता है कि सेलेना और बाल्थाजार का अफेयर चल रहा है, पर वो कुछ बोल नहीं पाता। अब लॉयर सेलेना से कहता है कि एल्डोस ने एक वसीयतनामा लिखवाया था लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं।
उस बारे में डिस्कस करने के लिए ही क्या तुम मेरे साथ एस्टेट बंगलो में आओगी? सेलेना जानती है कि ये आदमी उसका फायदा उठाना चाहता है, लेकिन वो मना नहीं करती और कहती है कि मैं आ जाऊंगी। इसी बीच सेलेना बाल्थाजार को फोर्स करती है कि वो एल्डोस का कत्ल कर दे, लेकिन बाल्थाजार ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि किसी का कत्ल करके वो खुश कैसे रह पाएगा। सेलेना कहती है कि अगर हमने एल्डोस को नहीं मारा तो उसका भाई प्रॉपर्टी का दावा करेगा। इसके अलावा अगर तुम्हारे पास कोई और रास्ता है तो बताओ। बाल्थाजार 2 दिन की मोहलत मांगता है और 2 दिन की छुट्टी भी लेता है। वो प्रिया से मिलने जाता है तो वो डांटती है कि सब कह रहे हैं कि तुम्हारा उस औरत के साथ अफेयर चल रहा है, तुम वो नौकरी छोड़ दो। दरअसल प्रिया बाल्थाजार से प्यार करती है और कहती है कि तुम्हारे 2 सर्टिफिकेट्स मिसिंग हैं, कुछ भी करके फेक तैयार करो, तभी तुम्हें फॉरेन में नौकरी मिलेगी और फिर हम दोनों वहाँ सेटल हो जाएंगे। अब बाल्थाजार को सोचता है कि जब प्रिया मुझसे इतना प्यार करती है तो मैं सेलेना के चक्कर में क्यों पड़ूं? ऊपर से वो मुझसे कत्ल करवाना चाहती है जो मैं कभी नहीं करूंगा। ये सोचकर वो सेलेना के फोन कॉल को इग्नोर करने लग जाता है, लेकिन सेलेना लगातार कॉल करने लगती है। फिर एक दिन वो एक वॉइसमेल भेजती है कि मैं बहुत मुसीबत में हूँ। बाल्थाजार घबरा कर देखने जाता है तो सेलेना खुदकुशी करने वाली होती है। अब बाल्थाजार को पता चलता है कि एल्डोस के भाई ने सेलेना को धमकाया था कि उसी की वजह से एल्डोस के सर पर चोट लगी थी और वो सेलेना को प्रॉपर्टी से बेदखल करने जा रहा है। इसीलिए सेलेना लगातार बाल्थाजार को कॉल कर रही थी और जब बाल्थाजार ने फोन नहीं उठाया तो सेलेना ने खुदकुशी करने का फैसला कर लिया। अब बाल्थाजार उसे हिम्मत देता है कि आइंदा ऐसी कोशिश कभी मत करना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये कहकर वो घर जाता है तो सेलेना का कॉल आता है कि एल्डोस को कुछ हो गया, जल्दी आओ। बाल्थाजार तुरंत जाकर देखता है कि एल्डोस की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वो तुरंत फर्स्ट एड करने लगता है, लेकिन एल्डोस ऑलरेडी मर चुका है। सेलेना कहती है कि ये सब मैंने हम दोनों के लिए किया, अब मैं रोने की एक्टिंग करूंगी और तुम सबको बता देना कि बहुत कोशिश के बाद भी एल्डोस को बचा नहीं पाए। ये सुनकर बाल्थाजार और भी परेशान हो जाता है क्योंकि इसमें उनके फंसने के चांसेस हैं। एल्डोस के फ्यूनरल पर बाल्थाजार बहुत घबराया हुआ होता है कि अब वो सेलेना के पास बुरी तरह फंस चुका है। फिर एल्डोस का भाई कहता है कि वो घर मेरे भाई का है और अब वो मुझे मिलेगा, तुम बाहर निकल जाओ। सेलेना इनकार कर देती है। इस पर तो एल्डोस का भाई पुलिस में कंप्लेंट कर देता है कि सेलेना ने प्रॉपर्टी के लालच में एल्डोस को मार डाला। और जब सेलेना को ये बात पता चलती है तो वो तुरंत बाल्थाजार को कॉल करती है। बाल्थाजार घबरा जाता है और कहता है कि मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता, आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना, समझी। ये कहकर वो कॉल ही कट कर देता है। थोड़ी देर में उसे पुलिस कॉल करके बंगले पर बुलाती है। पुलिस को बाल्थाजार और सेलेना पर शक होता है और दोनों से वो अलग अलग पूछताछ करते हैं। घर के नौकरों से पूछते हैं तो वे इनके अफेयर के बारे में बताने के बजाय कहते हैं इनके बीच तो ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। फिलहाल अपनी पूछताछ करके पुलिस वहां से चली जाती है। अब बाल्थाजार प्रिया से मिलने जाता है, लेकिन प्रिया अब बाल्थाजार से नहीं मिलना चाहती क्योंकि वो इस कत्ल के केस में फंसा हुआ है और उसके साथ प्रिया कभी चैन से नहीं रह पाएगी। बाल्थाजार बहुत अपसेट हो जाता है कि क्या करो। वो लॉयर फिर सेलेना को प्रॉपर्टी के सिलसिले में बात करने के लिए बुलाता है। सेलेना भी मान जाती है। इसी बीच बाल्थाजार सेलेना से मिलने जाता है और उसे 2.5 लाख रुपए दे देता है। वो कहता है कि बाकी के 2.5 लाख मैं जल्द ही तुम्हें लौटा दूंगा, अब मैं तुम्हारे मामले में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता। लेकिन सेलेना उसे कन्विंस कर ही लेती है कि मैंने एल्डोस को साइनाइड देकर मारा है, इसलिए शव विश्लेषण में पता चल जाएगा। एक काम करते हैं, हम दोनों इस प्रॉपर्टी को बेचकर कहीं और चले जाएंगे, तुम फिक्र मत करो, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बाल्थाजार भी सोच में पड़ जाता है। फिर सेलेना लॉयर से मिलना चाहती है। वो बताता है कि तुम्हारे पति ने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की है, लेकिन वसीयतनामे में ये भी लिखा हुआ है अगर उसकी मौत में तुम्हारा हाथ हो तो तुम्हें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। और मैं जानता हूँ कि तुमने ही एल्डोस को मारा है, लेकिन फिक्र मत करो, अगर तुमने मेरे साथ थोड़ी एडजस्टमेंट कर ली तो मैं इस केस में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अब सेलेना कहती है कि मैंने अपने पति को मारा ही नहीं तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? दरअसल एल्डोस उस वक्त सांस नहीं ले पा रहा था। उसने मुझे इतना टॉर्चर किया कि मैं चाहती थी कि वो मर जाए, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। बस यही सच बताने मैं यहाँ पर आई थी। आइंदा मुझे धमकाने या मेरा फायदा उठाने की कोशिश कभी मत करना, समझे। इस तरह वो लॉयर को धमकाकर आराम से निकल जाती है। अब बाल्थाजार और सेलेना घर पर होते हैं तो एल्डोस का भाई आता है। वो सेलेना पर बरस पड़ता है कि तुम पुलिस और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को धोखा दे सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। मैं साबित करके दिखा दूंगा कि तुमने ही मेरे भाई का कत्ल किया। उसके जाने के बाद बाल्थाजार कहता है कि मैंने फौरन जाने का फैसला कर लिया है, पर सेलेना कहती है ये सब हम दोनों ने मिलकर किया है, तुम प्लीज मेरे साथ ही रहो। बाल्थाजार चिढ़ जाता है कि हमने नहीं, सब कुछ तुमने ही किया है, अब ये प्रॉपर्टी भी तुम खुद एंजॉय कर लो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो बस। ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। तभी उसे सेलेना का मैसेज आता है। एक दिन बाल्थाजार ने गुस्से में एल्डोस के मुंह पर तकिया दबाकर उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन अपनी गलती का एहसास होते ही
उसने वो काम छोड़ दिया और उससे माफी भी मांगी। अब सेलेना उसका सीसीटीवी फुटेज भेजकर बाल्थाजार को रोकने की कोशिश करती है। बाल्थाजार को बहुत गुस्सा आ जाता है कि अब ये ब्लैकमेल पे उतर आई। वो कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा सच में। सेलेना कहती है कि मेरे अंदर तुम्हारी जान भी पल रही है, उसे भी मार डालोगे क्या? अब बाल्थाजार की कुछ समझ में नहीं आता। तब सेलेना उसे अपना प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट दिखाती है। बाल्थाजार की समझ में नहीं आता कि अब वो करे क्या। और अगले सीन में बाल्थाजार और सेलेना कार में कहीं जा रहे होते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म। बाल्थाजार को जबरदस्ती इस रिलेशनशिप को स्वीकार करना पड़ा। इतना ही नहीं, सेलेना ने एल्डोस का कत्ल नहीं किया था, वो खुद ही मरा था। लेकिन सेलेना ने बाल्थाजार से झूठ बोला। मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए ही अपने पति को मारा था। वो चाहती थी कि बाल्थाजार इस बात से खुश होकर हमेशा के लिए उसके साथ